एक न्यूज़ है, न्यूज़ के माध्यम से पता पड़ गया है। तो बस आज या शाम तक या कल सुबह तक आपको ये डाटा पता पड़ जाएगा। तो किस क्लास में कितनी वैकेंसी है, टोटल कितनी पोस्ट हैं, अभी तक यही चल रहा था कि 87,000 पोस्ट हैं और 87,000 से ज़्यादा हो सकती हैं, कुछ लोग 90,000 बता रहे थे। तो डाटा क्लियर हो चुका है कि कितनी पोस्ट हैं, कितनी पोस्ट नहीं है। तो जितना डाटा आया है वो सारा डाटा इस तरीके से है। अगर बात की जाए, यहाँ अगर देखा जाए बिहार शिक्षक भर्ती फेज़ 3.0 कुल रिक्तियाँ कितनी हैं, तो टोटल जो रिक्त पद हैं वो हैं 86,474। 86,474 पद हैं। ना 86 ना 87 है ना 88 है, मतलब 86,474 पद हैं। इतना क्लियर डाटा हो गया है। अगर वहीं बात करें 1 से लेकर 5 तक कितने पद हैं, तो 28,226 पद, सॉरी 28,026 पद हैं 1 से लेकर 5 तक। सबसे ज़्यादा पद 1 से लेकर 5 तक ही हैं। उसके बाद 6 से लेकर 8 तक बात करें तो 19,057 पद हैं और 9 से 10 की बात करें तो 17,018 पद हैं और 11 से 12 की बात करें तो 22,373 पद हैं। कुल पद हैं 86,474। तो अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो 1 से लेकर 5 तक पद हैं, टोटल कितने पद हैं 28,026 पद हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, 1 से लेकर 5 तक सबसे ज़्यादा पदों की संख्या है। अगर सबसे कम बात करें तो वहीं 9 से लेकर 10 तक, वहाँ 17,018 पद हैं। तो 9 से 10 की बात करें और वहीं बात करें 11 से लेकर 12 तक तो 22,373 पद। इतने पद आपको बता दिए गए हैं। अगर बात करें तो इसकी परीक्षा आवेदन चल रहे हैं आपकी 23 तारीख तक आवेदन चलेंगे। इसकी लास्ट डेट है 25 तारीख, आपकी फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है। और आवेदन की बात करें तो आवेदन अभी चल रहे हैं फिलहाल में। मार्च में इसका एग्ज़ाम होगा, 7 मार्च से लेके 17 मार्च तक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। मार्च में एग्ज़ाम होगा और इसकी ये भी कर दी गई कि जो नियुक्ति होगी वो अप्रैल में, यानी कि नियुक्ति मार्च में, रिजल्ट भी आ जाएगा, एग्ज़ाम कराने के बाद रिजल्ट सब दे देंगे और मार्च अप्रैल महीने में इन्हें नियुक्ति करनी है। मतलब जो शिक्षक सेलेक्ट होंगे उन्हें जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा, नियुक्ति हो जाएगी। और जो टीआरई फ़ॉन्ट है वो अगस्त में होगी। ये भर्ती लगभग 1 लाख पदों पर ये भर्ती, क्योंकि पाठक जी ने अपने बताया था कि 1 लाख समथिंग पदों पर होगी। तो जो डाटा निकल के आया बिहार शिक्षक भर्ती फेज़ 3 का, टोटल इस तरीके से वैकेंसी आपको दी गई है। तो जितने भी कैंडिडेट सभी डाउट में थे कितनी भर्ती वैकेंसी आने वाली है, कितनी नहीं आने वाली है, तो उनको ये डाटा क्लियर पड़ चुका है कि इतनी वैकेंसी आने वाली है। तो अब करना क्या है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चीज़ की, तो मेहनत अच्छे से कीजिए। अब टाइम है नहीं, सब चीज़ क्लियर हो गया आपके पास में। ये डाउट था कि कितनी वैकेंसी, कितनी रिक्तियाँ होने वाली हैं, तो आपको पता पड़ गया है। टोटल 86,474 वैकेंसी आपकी यहाँ पता पड़ चुकी हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं सीटेट पास हो चुके हैं और उनका भी डाउट है, यही डाउट है कि मतलब आवेदन कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। और आवेदन में भी जब मैंने आवेदन कराया, मैंने खुद कराया, तो मैंने इस चीज़ को देखा वहाँ पे जो सीटेट का है तो वहाँ सीरियल नंबर मांग रहे हैं, बट आपके पास अभी सीरियल नंबर नहीं होगा, आपके पास सिर्फ अभी रोल नंबर होगा, क्योंकि आपका रिजल्ट आया है आपका। और जब आपकी मार्कशीट डाउनलोड हो जाएगी तो उसमें सीरियल नंबर आएगा। तो जो मार्कशीट प्रमाण पत्र मिलेगा उसी में सीरियल नंबर होता है। इस चीज़ का अभी भी डाउट बना हुआ है। तो अब आपको जितने दिन रह गए 17-18, इसमें और सीरियस होना है। तो इस हिसाब से देखा जाए सारी वैकेंसी का डाटा पता पड़ गया, पूरा क्या परफॉर्मेंस था इसका, किस तरीके से आप सोच रहे थे, क्या वैकेंसी आएगी, क्या वैकेंसी नहीं आएगी, क्या 90,000 आएगी, कितना आएगी। तो अब आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और जो रहा बचा डाउट, जो विषयवार वैकेंसी आने वाली है, जैसे कि मान लीजिए जो 6 से लेकर 8 तक और 9th 10th 11th 12th इनमें विषयवार सब्जेक्ट में मतलब वैकेंसी आएगी, हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो ये आपको आज शाम तक, हो सकता है आज शाम तक, मे बी कल आपको क्लियर हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो अब जितना है आपके पास सब क्लियर होता चला जा रहा है। और बस आप मेन फोकस कीजिए कि एग्ज़ाम आपका मार्च में होगा और अप्रैल में नियुक्ति होगी। तो आपको जो पूरा फोकस करना है बस एग्ज़ाम को लेके है। अब आप छोड़ दीजिए कि मतलब कितनी वैकेंसी है, कितनी नहीं है। अगर आपने फॉर्म डाल दिया, आवेदन कर दिया, फिर आपको अब इससे मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कितनी वैकेंसी किस में आ रही है, कितनी किस में नहीं आ रही है। आपको बिल्कुल सीरियस होना है। यहाँ कोई मजाक नहीं है, सीरियस होकर ही आपको पढ़ाई करनी है। तो बस मेरा यही कहना था। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं। एक लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि टीचिंग से रिलेटेड जितना भी वीडियो बनाए तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।